सर पिछली बार मेरा टीडीएस कट गया था और मेरी इनकम इतनी नहीं थी, तो उस टीडीएस को रिफंड लेने के लिए मुझे आईटीआर भरनी पड़ी थी। सर पिछली बार मेरे बेटे ने विदेश जाना था या मैंने विदेश जाना था और हमें 3 साल की आईटीआर चाहिए थी, तो हमने बनवा ली। हमने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लेना था, उसके लिए हमने आईटीआर भरवा दी। लेकिन इस साल के अंदर ना तो हमने कोई टीडीएस रिफंड लेना है, ना ही हमने कोई लोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, ना ही विदेश में जाना है। तो क्या अब हमें इस बार भी आईटीआर भरनी पड़ेगी? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, इनकम टैक्स होता है ये ईयर वाइज चलता है। हर साल के अलग रूल होते हैं, अलग लिमिट होती है और अलग ही टैक्स देना पड़ता है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 की बात करें, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 कहलाता है। दोस्तों इस पूरे साल के अंदर 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की, मकान, दुकान, आपके फ्लैट से कोई किराया आता है, कैपिटल गेन शेयर से, म्यूचुअल फंड से, आपने प्रॉपर्टी से कोई कमाई करी। इसके अलावा बिजनेस सेल परचेज करते हैं तो यहां आ जाएगा। और इन चारों में जो नहीं आया, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। इन सभी को मिलाकर के अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 होते हैं। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए, शेयर मार्केट हो गया, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, क्रिप्टो करेंसी, आपने कैश डिपॉजिट करवा दिया, एफडी करवा दी, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया, ये सारे डेटा वहां पर एएसटीएस में शो कर जाते हैं। तो एक बार आप मई के बाद में, जून जुलाई में या उसके बाद कभी भी अपना एआईएस और टीआईएस का फॉर्म जरूर चेक कर लें। कैसे चेक करना है इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शंस ऐसी नहीं बोल रही है, अगर आपकी ओवरऑल इनकम 4 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर आपकी लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो की इनकम नहीं है, क्योंकि यहां पर तो फ्लैट 30% टैक्स देना ही देना पड़ता है, इसमें 4 लाख की छूट नहीं मिलेगी, तब तो आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी है। अदरवाइज आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर में आपको लगता है कि सर मुझे तो उस साल की आईटीआर चाहिए थी, मैं भर नहीं पाया, तो आप आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर भी भर सकते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर पिछली रेगुलर आपकी आईटीआर चल रही है तो आप उसे जारी रखिए, अनलेस कि आप कहीं पर भी कोई सरकारी सुविधाओं का, कोई सब्सिडी का फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार आईटीआर भर दी थी तो इस बार भी आपको भरनी पड़ेगी। हर साल के अलग लिमिट है, अलग रूल है और वो क्रॉस नहीं होती है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। फिर भी आईटीआर से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करें। आपका कोई स्पेसिफिक केस है कि सर मेरे इस केस में मुझे ये क्या करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।